सभी विषयों में गणित सबसे अलग विषय है। अलग नहीं, बल्कि सभी विषयों का आधार और पूरक है गणित। गणित के बिना किसी और विषय या कला की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे व्याकरण हो या अर्थशास्त्र, कला हो या विज्ञान, यहाँ तक कि सामान्य दिनचर्या भी गणित के बिना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। गणित की समस्याओं से ही प्रकृति के कई रहस्यों को जाना और समझा जा सकता है। आकाश की अनंतता और धरती की गहराई को मापा जा सकता है। गणित की मदद से ही मानव का अंतरिक्ष में सैर संभव हो पाया है। गणित को समझने या उसकी समस्याओं को हल करने के लिए अतिरिक्त बुद्धि या एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, और इसलिए गणित को समझना सबके बस की बात नहीं होती। हमारे प्यारे देश भारत में जितने भी महान गणितज्ञ हुए हैं, उन सभी ने अपनी मेहनत, लगन, योग और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर गणित में महान खोजें की हैं। आज उन सभी की खोजों पर बड़ी बड़ी रिसर्च जारी है, फिर भी उन सभी के कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली ही बने हुए हैं। आज हम उन्हीं महान विभूतियों में से एक महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की बात करेंगे, जिन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हीं की याद में हर वर्ष 22 दिसंबर, जो श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिवस भी है, को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन अपने उतने से ही जीवन काल में उन्होंने वे कार्य कर डाले जो किसी भी साधारण इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है, और वो भी बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के। मात्र 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में उन्होंने गणित की लगभग 4000 थ्योरम्स और फॉर्मूले दिए। सरल भाषा में हम उनके इन सिद्धांतों को आइडेंटिटीज और इक्वेशन कहते हैं। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र से ही गणित के सूत्रों की खोज करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि रामानुजन समय से बहुत आगे की सोचते थे। उनके रिसर्च पेपर किसी पत्रिका में नहीं छापे जाते थे, क्योंकि उनके सिद्धांतों को समझ पाना संपादकों के बस की बात नहीं थी। बाद में उन्हीं के सिद्धांतों से गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गईं। रामानुजन ने वर्ष 1919 में मोक थीटा फंक्शन फॉर्मूले की खोज की थी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इन्फिनिटी को जानने वाली कैलकुलेशन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, और तब जाकर साल 2002 में यह पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को समझने के लिए रामानुजन ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। केवल गणित ही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस में भी कैंसर को समझने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इन सब बातों से पता चलता है कि रामानुजम के साथ प्रोफेसर जी.एच. हार्डी का नाम भी जरूर आता है। वह उस समय के दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक माने जाते थे। लेकिन जब रामानुजन ने अपनी रिसर्च प्रोफेसर हार्डी के पास भेजी, तब उन्हें ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आया। रामानुजन के सिद्धांतों को समझने के लिए हार्डी ने कई गणितज्ञों की मदद ली, लेकिन वे सभी मिलकर केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल पाए कि रामानुजन एक असाधारण और दुर्लभ प्रतिभा के व्यक्ति हैं। प्रोफेसर हार्डी खुद रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। उनके मुताबिक गणित की जिन समस्याओं को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को 5 से 6 घंटे का समय लग जाता था, उन समस्याओं को सिद्ध करने में रामानुजन सोचने का भी समय नहीं लेते थे। यानी उनके सामने जब तक कोई सवाल लिखा जाता, तब तक वो उसका जवाब भी देना शुरू कर देते थे। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को आधुनिक काल का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। एक बार उन्होंने उस समय के दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई थी, और उन सभी को 100 अंकों के पैमाने पर आंका था। हार्डी ने ज़्यादातर मैथमेटिशियन को 100 में से 35 नंबर ही दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी 30 नंबर ही दिए थे, जबकि रामानुजम को उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए। रामानुजम की असाधारण प्रतिभा ने ही उन्हें ब्रिटिश शासन की कठिन परिस्थितियों में भी कामयाब बनाया। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने की अपनी यात्रा में उन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया।